आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि हाउ टू स्टडी। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाली सीरीज में सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि सेशन 2021-22 के लिए आपका सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। फिर आपको हमने एक वीडियो दिया कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, एक साइंटिफिकली प्लान्ड रूटीन पर हमने चर्चा की थी। फिर मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि आपका टर्म वाइज सिलेबस क्या होगा, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू स्टडी। आज जो हम बताने जा रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए पीछे के वीडियोस यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और टर्म वाइज सिलेबस क्या है, वह भी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, नहीं जाने हैं, नहीं समझे हैं, तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप झट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उन लिंक्स पे आप जाएं और उन वीडियोस को एक बार फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड ध्यान से वॉच कर लें। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करें, हाउ टू स्टडी। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स हम स्टडी कैसे करेंगे। आपका मैथ्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सभी चीजों को स्टडी करना है, एंड फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के लिए जो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उस चैप्टर में जो भी थ्योरम्स या एक्सियम्स या कॉन्सेप्ट्स या प्रॉपर्टीज या फिर फॉर्मूले या फिर ट्रिक्स वगैरह दिए गए हैं, आप पहले उनको खूब अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लें, याद कर लें। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप क्या करें कि उस चैप्टर में अगर थ्योरम्स दिए गए हैं तब उन थ्योरम्स में से जो भी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं उन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को आप थोरोली प्रैक्टिस कर लें। एक बार नहीं, उतनी बार प्रैक्टिस कर लें जितनी बार में वो थ्योरम हमेशा हमेशा के लिए आपका अपना हो जाए। उसके बाद उस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सभी एग्जाम्पल्स के सभी पार्ट्स को बिना किसी कंजूसी के आप प्रैक्टिस कर लें। फिर उस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल एक्सरसाइजेस, हर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हर क्वेश्चन के ईच एंड एवरी पार्ट को आप प्रैक्टिस करें बिना किसी कंफ्यूजन के। ध्यान रखें जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप दोनों हिसाब से प्रैक्टिस करें, दोनों तरीके से, यह मान करके कि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना है तो आप स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे प्रूफ करेंगे, और इस हिसाब से कि भी अगर यही क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आ गए तो आप चुटकी बजा करके मेंटल कैलकुलेशन के द्वारा या लॉजिकली उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे क्विकली फाइंड आउट करके और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर को आप मार्क करेंगे। आपको हर क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और सब्जेक्टिव के भी हिसाब से। सीबीएसई चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव लो या सब्जेक्टिव ले, आपको प्रैक्टिस दोनों तरीके से करनी है, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ही नहीं है, उसके आगे भी अभी आपको जाना है, यानी कि आपको और ऊंचाई तक, अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक जाना है। चाहे आपका गोल इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, सिविल सर्विसेज का हो, सीए का हो, सीएस का हो या फिर कोई और टारगेट या लक्ष्य हो, सितारों के आगे जहां और भी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको हर एंगल से तैयारी करनी है बिना किसी
कंजूसी के। अब बात करते हैं आपके अदर सब्जेक्ट्स, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपके पास लैंग्वेज है उनकी तैयारी आप कैसे करेंगे। पहले इन सब्जेक्ट्स हम देखते हैं जो कॉमन तैयारियां होती हैं उनके। स्टेप नंबर 1 कि आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, ईच एंड एवरीथिंग को आप थोरोली पढ़ें। अब जब भी पढ़ें आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलें और चैप्टर के बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत तक आप पढ़ते चले जाएं। एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। हर पेज में जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो पेज नंबर है या कोई टेक्स्ट है या फिर वहां पर कोई एक बॉक्स बना करके लिखा हुआ है डू यू मोर, या कोई एक्टिविटी दी गई है, या फिर वहां पर कोई टेबल बना हुआ है, या फिर वहां पर कोई फिगर बना हुआ है, तो उस फिगर के भी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे बीच में क्या लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग को आपने पढ़ना है। आप अपने पेन या पेंसिल या उंगली की नोक को रखें ऐसे और फिर पढ़ें, लर्न एंड और प्रैक्टिस, इस तरीके से करके। और जहां भी आपके पेन या पेंसिल या उंगली की नोक हो, आपकी दोनों नजर भी वही रहनी चाहिए। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप बोलकर पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप आवाज क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप लिप्स मूवमेंट जरूर दें, बेशक आवाज निकले या ना निकले, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी हर पेज में दिया हुआ है चैप्टर के, हर एक चीज को आप थोरोली पढ़ें, उनको समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको देन एंड देयर उसी समय आप याद करें, और फिर हर लाइन से जितने सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जितने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उतने क्वेश्चंस अराइज करें, आप क्वेश्चंस बनाएं और फिर उन क्वेश्चंस के पॉसिबल आंसर्स भी आप प्रिपेयर करें। आपका ये फर्स्ट स्टेप है। ध्यान रहे कंजूसी पढ़ने में नहीं करनी है। उसके बाद जो भी टेक्स्ट है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, एक्टिविटीज है, टेबल्स है, बॉक्सेस हैं, डब्बे बना करके कुछ दिए गए रहते हैं, सिंबल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, रिएक्शंस दिए गए रहते हैं, चैप्टर के अंत में चैप्टर की समरी होती है, हर चीज को पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। देन ये भी आपको बता दिया कि हर लाइन से जितने ज्यादा क्वेश्चन राइज हो सकता है आप राइज करें और उनके पॉसिबल आंसर्स भी तैयार करें और साथ साथ उसको लर्न भी करते चले। एंड लर्न एंड और प्रैक्टिस ऑल ब्लू बॉक्स एंड बैक क्वेश्चंस। हर चैप्टर में कुछ बॉक्स बना करके चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं और चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के भी आंसर्स को आप कहीं से भी पता करके आप उनको प्रिपेयर करें और उनको थोरोली लर्न कर लें और लिख करके प्रैक्टिस भी कर लें। ध्यान रखना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस करनी है और कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहां भी आपको वही बातें ध्यान देनी है कि आपको प्रिपेयर करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी और इंटरव्यू के हिसाब से भी, ओरल के भी हिसाब से आपको यहां पर प्रिपरेशन करनी है कि जिस रूप में आपसे एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि एग्जाम आपको सिर्फ बोर्ड तक ही नहीं, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए। देन तो ये तो बात होगी कॉमन जो सभी सब्जेक्ट्स में आपको पढ़नी होती है। कुछ बातें हैं जो सब्जेक्ट वाइज स्पेशल हैं। साइंस में जैसे यहां पर ये तीन जो बातें बताई, चौथी बात क्या है, आपको चैप्टर में दिए हुए सारे के सारे सिंबल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर्स, वैलेंसीज एंड कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले भी दिए गए रहते हैं। उन सभी चीजों को आपको लर्न वेल कर लेना है, वो भी बाय हार्ट, ताकि वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। देन साइंस में आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के लिए रहता है।
जैसे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशंस के बैलेंसिंग है, इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। एग्जाम में डायरेक्ट वेल लेवल डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो आप फिगर्स की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वेल लेवल डायग्राम बना पाएंगे। रे डायग्राम्स हैं, सर्किट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, एंड न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व्ड भी और अनसॉल्व्ड भी। ये सारी चीजें साइंस में आपको प्रैक्टिस भी करनी है हर चैप्टर में। देन सोशल साइंस में एक्स्ट्रा क्या है, ये तीन चीजों के अलावा चौथी चीज है, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में दोनों में मैप वर्क होता है, आपको मैप प्रैक्टिस करनी होगी। देन लैंग्वेज में यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपके पास है, उसमें आपको चैप्टर नेम और ऑथर नेम स्पेलिंग के साथ याद करना है कि चैप्टर का नाम क्या है और उसके ऑथर का नाम क्या है। फिर आपको चैप्टर थोरोली पढ़नी है। फिर बात करते हैं ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो, संस्कृत ग्रामर हो, कोई भी ग्रामर हो, उसमें जो भी कंसेप्ट्स होते हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लें। जो भी डेफिनेशंस हैं या रूल्स होते हैं उनको तो आप समझ करके हमेशा के लिए याद कर लें, उनको रट लें। देन आप हर चैप्टर में जो भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उन सभी एक्सरसाइजेस को आप वेल प्रैक्टिस करें, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या कन्वर्जेंस के हो या फिर ऐसे हो, लेटर हो, पैराग्राफ्स हो, मैसेज हो, एनीथिंग जो भी है आपके सिलेबस में जो कुछ भी दिया हुआ है उसका उन सारी एंड एवरीथिंग को आपको प्रैक्टिस करना है बाय राइटिंग, क्योंकि ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी ताकि आप गिवन टाइम पीरियड में आप अपने सभी क्वेश्चंस को एक्यूरेटली आंसर कर सकें, साफ साफ, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, बिना कटिंग्स के और बिना ओवरराइटिंग के। इसी के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और स्पीड इतनी होनी चाहिए कि रिवीजन के लिए टाइम जरूर बचे, ताकि रनिंग राइटिंग में अगर कहीं भी बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको, इससे पहले कि एग्जामिनर उसे पकड़ करके आपके मार्क्स काटे, आप खुद ही करेक्ट कर लें और आपके मार्क्स कटने से बच जाए। क्योंकि यहां तो हमारे देश में और हमारे इस जमाने में मार्क्स सिस्टम का भी बहुत बड़ा वैल्यू है। तो आपको बात समझ में आ गई कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। अब जो टाइम टेबल आपको बताया था उसमें, और आपको सिलेबस भी बता दिया है, अब आप टारगेटेड स्टडी भी करें ताकि इतने टाइम लिमिट में हमको एक सिलेबस, ये पूरा का पूरा सिलेबस एक बार फिनिश कर लेना है, फिर ताकि आप दोबारा दोहरा सकें। आप एग्जाम में जाने से पहले तीसरी बार चौथी बार पढ़ करके जाए। आप जितनी बार पढ़ करके जाएंगे, शुरू से अंत तक सिलेबस को आप रिवाइज करेंगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, आगे पढ़ा पीछे सफा। तो अगर आप रिवाइज कर करके बार बार रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें एग्जामिनेशन के टाइम में आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाए और आप आंसर नहीं कर पाए। तो आप टारगेटेड स्टडी भी करें। अब एग्जामिनेशन की फाइनल तैयारी कैसे करनी होती है, आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं वो वीडियो दूंगा कि अब आपने पूरी तैयारी कर लिए, एग्जामिनेशन बिल्कुल सिर पर खड़ा है, इन वेरी लेस टाइम अब हम फटाफट क्विकली फाइनल रिवीजन कैसे करें और एग्जाम कैसे दें।